हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगीता स्टडी क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास के ग्रंथ जो हैं और उनके जो रचना हैं वो रचना और रचनाकार को हम लोग पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक और उनके रचना क्या क्या उन्होंने लिखे हैं। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास गार्शा दत्ताशी ने लिखा था, जो एक फ्रेंच विद्वान थे और फ्रेंच भाषा में ही उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा था। तो इनके जो इतिहास ग्रंथ है बहुत टेढ़ा नाम है, उच्चारण लेने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो इसमें बोलने में कोई त्रुटि हो जाए तो माफ़ करिएगा। इस्तावर दालालितुरेई इंदुई हिंदुस्तानी इनके ग्रंथ का नाम था। 1839 में इन्होंने लिखा था और इन्हीं के ग्रंथ को हिंदी में, ये फ्रेंच भाषा में लिखे थे और इसी को लक्ष्मी शरण वैष्णवी ने हिंदुई साहित्य के इतिहास नाम से हिंदी में अनुवाद किया था और ये 1951 में इन्होंने लिखा था। ये 1952 है, 1952 में लिखे थे उन्होंने। और मौलवी करीम ये हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने वाले पहले ये मुस्लिम कवि हैं। मौलवी करीमुद्दीन जो तज़किराई ई शुदराई हिंदी नाम से इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था और ये अपने इतिहास ग्रंथ में तुलसीदास को स्थान नहीं दिए थे। महेश दत्त शुक्ल ने लिखा था भाषा काव्य संग्रह 1873 में। शिव सिंह सेंगर लिखे थे शिव सिंह सरोज, जो हिंदी भाषा का इतिहास पहली बार हिंदी भाषा में शिव सिंह सरोज ने लिखा था। हिंदी साहित्य के इतिहास को हिंदी में किसने लिखा था? तो शिव सिंह सरोज ने 1883 ईस्वी में। और इनके अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 1000 कवियों का इन्होंने वर्णन किया है और ये अपने उसका कहते हैं कि 14 ग्रंथों का प्रमाण देते हैं। 14 ग्रंथों से ये अपने ग्रंथ का प्रमाण देते हैं। और सबसे पहले काल विभाजन करने वाले कवि हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, जो इनका रचना है। जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ द हिंदुस्तान, 1888 में इन्होंने लिखा था। और इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? यह ग्रंथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के विशेषांक से सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। और ये हिंदी साहित्य के जो है पहले काल विभाजन इन्होंने किया था और सही मायने में देखा जाए तो यही हिंदी साहित्य का पहला इतिहास माना जाता है। और इसी का अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इसका हिंदी में, ये अंग्रेजी के प्रोफेसर थे तो अंग्रेजी में इन्होंने अंग्रेजी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था और इसी का उन्होंने डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी में अनुवाद किया था। प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से इन्होंने अनुवाद किया था। मिश्र बंधुओं का क्या है? मिश्र बंधु भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिश्र बंधुओं की रचना है मिश्र बंधु विनोद, 1913 में। सबसे पहले 4 भागों में इनके ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। 1913 में 3 भाग प्रकाशित हुआ था। 1934 में चौथा भाग प्रकाशित हुआ था। लगभग इन्होंने 5000 कवियों का वर्णन अपने ग्रंथ में किया है। तो सबसे ज़्यादा कवियों का वर्णन इन्होंने ही किया है और सबसे ज़्यादा काल विभाजन भी, लगभग 10 भागों में इनका काल विभाजन है। तो मिश्र बंधु काल विभाजन भी बड़ा है और उनके कवियों की संख्या भी इनके ग्रंथ में बहुत बड़ी है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं और इनकी साहित्य है हिंदी साहित्य का इतिहास। पहली बार इनकी रचना नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुई थी और हिंदी साहित्य की भूमिका में हिंदी साहित्य के विकास नाम से प्रकाशित हुआ था। बाद में इन्होंने सुधार करके हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित करवाया था। नलिन विलोचन शर्मा की रचना है साहित्य का इतिहास दर्शन। या हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन भी कहीं कहीं मिलता है, साहित्य का इतिहास दर्शन भी मिलता है। तो ये नलिन विलोचन शर्मा की रचना है। श्याम सुंदर दास बहुत बड़े भाषा विशेषज्ञ थे और इनकी इतिहास ग्रंथ है हिंदी भाषा का विकास, 1924 में, और हिंदी भाषा और साहित्य 1913 में। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये सूर्यकांत शास्त्री हैं, सॉरी त्रिपाठी निराला नहीं है, सूर्यकांत शास्त्री हैं। और इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, 1934 में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने इतिहास दर्शन लिखे थे। इतिहास ग्रंथ जिसका नाम है हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास, ये भी 1934 में लिखे थे। कृष्ण शंकर शुक्ल की रचना है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। कृष्ण शंकर शुक्ल ने भी पहली बार आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे थे। कृष्ण शंकर शुक्ल ने आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का बहुत इंपॉर्टेंट रचना है ये हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है हिंदी वांग्मय विमर्श और हिंदी साहित्य का अतीत, जो 2 भागों में है।
1959 में और 1960 में। और इन्होंने रीतिकाल को इसके पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 2 भागों में बांटा था, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त। लेकिन ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को 3 भागों में बांटा, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। तो इन्होंने क्या किए थे कि हिंदी रीतिकाल को व्यवस्थित किया था इन्होंने 3 भागों में बांट के। जैसे बिहारी को रीति सिद्धि कवि के रूप में इन्होंने ही दिया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। लक्ष्मी शाह और वैष्णवी का क्या ऊपर हमने पढ़ाया था। हिंदवी साहित्य का इतिहास है और आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका है। 20वीं शताब्दी हिंदी साहित्य, नए संदर्भ, आधुनिक हिंदी कहानी का पार्श्व है, हिंदी साहित्य का मानक इतिहास है। इतने हैं। लक्ष्मी सागर वैष्णवी ने 5 ग्रंथ को लिखा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी को देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की पहली रचना है हिंदी साहित्य की भूमिका, जो 10 अध्यायों में विभक्त है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य को आदिकाल नाम किसने दिया था, ये भी क्वेश्चन आता है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिया था। और इनका आदिकाल में बहुत बड़ा ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आदिकाल। नाथ सिद्धों की बानियाँ, इनकी नाथों के बारे में इन्होंने बहुत डिटेल में लिखा है। नाथ संप्रदाय इन्हीं की रचना है। मध्ययुगीन धर्म साधना, मध्ययुगीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, डॉक्टर नगेंद्र हैं। डॉक्टर नगेंद्र की रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास, 1973 में संपादित ग्रंथ है। ये इन्होंने लिखा नहीं है, ये लिखा किसी और ने है, सिर्फ इसको संपादित इन्होंने किया है डॉक्टर नगेंद्र ने। हिंदी वाङ्मय, 20वीं शताब्दी, रीति काव्य की भूमिका, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने लिखा है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में है। पहला भाग इसका प्रकाशन हुआ था 1965 में और दूसरा 1966 में। रामखिलावन पांडे, हिंदी साहित्य का नया इतिहास, 1969 में। नामोहर सिंह की रचना है आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, 1957 में। राम स्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, 1986 में। और हिंदी गद्य विन्यास और विकास, 1996 में। आधुनिक कविता यात्रा और भक्ति का यात्रा। बच्चन सिंह की रचना है हिंदी साहित्य की दूसरा इतिहास, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का है। और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ये भी बच्चन सिंह की है। डॉक्टर नंदुलारी वाजपेयी की रचना है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, 1945 में है। और आधुनिक साहित्य 1950 में है। अज्ञे की रचना है हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, 1967 में है। राहुल संकीर्तन की रचना है हिंदी काव्यधारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। और हिंदी के प्राचीन कवि एवं कविताएं, दक्खनी हिंदी काव्यधारा। डॉक्टर राममोहन त्रिपाठी की रचना है आदिकालीन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि। चतुर्सेन शास्त्री की रचना है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, 1949 में इन्होंने लिखा है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का है हिंदी साहित्य संपादित ग्रंथ है इनका, इन्होंने लिखा नहीं है, इसका संपादन किया है। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह की रचना है हिंदी काव्य का सामाजिक भूमिका। डॉक्टर गुलाब राय का है हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, 1938 में। और हिंदी काव्य विमर्श, ये दोनों इन्हीं की रचना है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना है हिंदी साहित्य विमर्श। और डॉक्टर सुमन राजे की रचना है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, 2003 में। और हिंदी साहित्य संरचना और स्वरूप। तो इतने ये ग्रंथ हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक और इनके रचनाएं हैं। और वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कैसा लगा है। थैंक यू वेरी मच।